हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रोशन सर मैक्स। एक नए वीडियो के साथ आया हूँ मैं आप सभी के साथ। ये वीडियो को आखिर तक देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि हर स्टूडेंट्स ये चाहता है कि मैं एग्ज़ाम में 90% मार्क्स लाऊं, या मैं एग्ज़ाम में 90 से प्लस से ज़्यादा मार्क्स में लाऊं। ये हर स्टूडेंट्स की ख्वाहिश होती है। अब ये 90 प्लस मार्क्स के लिए हमको क्या करना चाहिए, इस वीडियो में मैं बतलाऊंगा। लास्ट तक देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही काम वाली वीडियो है और सभी सब्जेक्ट को कवर करते हुए हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहली बात है, कोई भी सब्जेक्ट को आपको 90 प्लस मार्क्स लाना है तो आपको उस सब्जेक्ट के लिए एक प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है तब तक आप मार्क्स नहीं ला सकते हो 90 प्लस, क्योंकि 90 प्लस मार्क्स आसान बात नहीं है। हम जैसा सोच रहे हैं, हम प्लानिंग नहीं करें तो क्या हो जाएगा। अब एक सब्जेक्ट पढ़ने बैठे हम, तो उसके अंदर प्लानिंग नहीं है हमारे पास, कुछ भी हम प्लान नहीं करके बैठे हैं तो क्या हो जाएगा। एक सब्जेक्ट, एक लेसन याद करेंगे, दूसरा लेसन भूल जाएंगे, दूसरा याद करेंगे, तीसरा, फिर रिवीजन नहीं होगा, फिर आंसर्स याद नहीं होंगे। तो इसके लिए आपको कंपलसरी एक प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन देता हूं पेपर्स के बाद ताल्लुक से। कोविड से पहले जो पेपर का पैटर्न था वो अलग था, कोविड के बाद का जो पेपर पैटर्न है वो अलग है सभी सब्जेक्ट के लिए। सिर्फ और सिर्फ सेकंड लैंग्वेज तेलुगु या हिंदी के लिए ही एज इट इज़ है, लेकिन पैटर्न बदला है। कोविड से पहले 19 तक के दो पेपर हुआ करते थे, पेपर 1, पेपर 2। और कोविड के बाद क्या हो गया है, पेपर 1 हुआ है। पेपर 1 और पेपर 2 में यहाँ पर 2019 तक पेपर 1, पेपर 2 दो पेपर हुआ करते थे। तो ये दो पेपर रहने से हमको प्लस पॉइंट था, बेनिफिट था और उसके फायदे भी थे। क्यों? देखिए, अगर एक पेपर टफ आ गया, एक पेपर हम अच्छा नहीं लिखे, तो हम कोशिश करते थे कि दूसरे पेपर में हम अच्छा लिखें। अगर एक पेपर में अगर हमको अच्छे मार्क्स नहीं आए तो हम कोशिश करते थे कि दूसरे पेपर में हमको अच्छे मार्क्स आए। हम ट्राई करते थे, उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाते थे, उसके लिए हम टेंशन में रहते थे कि ये पेपर हमारा अच्छा नहीं गया तो इस पेपर को हम किस तरह कवर करें, ये हमको रहता था। और वहाँ पर पेपर्स के अंदर चैप्टर्स भी डिवाइड होते थे, हाफ हाफ करके आपको पढ़ना होता था, एक दिन टाइम आपको एक्स्ट्रा मिल जाता था 2019 तक। अब क्या हो गया, 2020 में 21 में एक ही पेपर आपको दिया गया है हर सब्जेक्ट का। तो यहाँ पर अब देखिए, एक पेपर, अब सपोज मैं एक मैथमेटिक्स से बताऊंगा, पूरे सब्जेक्ट कवर करेंगे, एक मैथमेटिक्स का लेंगे हम। मैथमेटिक्स में एक पेपर हुआ करता था, फर्स्ट पेपर आप ले लेंगे, फर्स्ट टू 7 चैप्टर्स रियल नंबर से लेकर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक फर्स्ट पेपर हुआ करता था। सेकंड पेपर हुआ करता था सिमिलर ट्राइंगल से लेकर स्टैटिस्टिक तक, 7 चैप्टर्स, 14 चैप्टर को 2 एग्जाम्स में डिवाइड करते थे। अब आप पूछ रहे हैं कि मुझको सर वेटेज बताइए। ये पेपर में वेटेज कंपलसरी था। एक पेपर बनाए हैं, इसके अंदर कोई भी वेटेज गारंटीड नहीं है, कोई भी वेटेज कंपलसरी नहीं है, कम ज़्यादा मार्क्स हो सकते हैं, ये अच्छी तरह आपको याद रखना है। अब यहाँ पर क्या होता था, देखिए मैं दोनों के अंदर डिफरेंस बताऊंगा पहले। ये पेपर वाले में, अब के पेपर में क्या डिफरेंस है, ये 2021, 2022, ये दो पेपर में। यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन में 7 क्वेश्चंस आते थे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता था, 7 मार्क्स आपको लाना होता था। कोई भी चॉइस वहां पर आपको नहीं दिए जाते थे, नो चॉइस यहाँ पर। सेकंड सेक्शन में आपको दिए जाते थे 6 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता था, 12 मार्क्स। यहाँ पर भी कोई भी चॉइस आपको नहीं दिया जाता था, नो चॉइस यहाँ पर भी। थर्ड सेक्शन में आपको यहाँ पर 4
4 4 16 मार्क्स हुआ करते थे। यहाँ पर चॉइस था आपका ग्रुप ए और ग्रुप बी। ये ग्रुप ए में पहले क्या हुआ करता था, 4 क्वेश्चन देकर 2 लिखना रहता था, इसके अंदर भी 4 क्वेश्चन देकर 2 लिखना रहता था, टोटल 16 मार्क्स आपको आते थे। ये पहले वाले पेपर में हर सब्जेक्ट के लिए। अब वाले पेपर में यहाँ पर आपको प्लस पॉइंट भी है। क्या प्लस पॉइंट है मैं बतलाऊंगा, देखिए। अब मैथमेटिक्स ले लीजिए, आपको मैथमेटिक्स फर्स्ट सेक्शन में आपको दिए जा रहे हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी। आपको पता है यहाँ पर आपको ग्रुप ए में कितने लिखना है, आपको यहाँ पर पता है 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे 3 लिखना है, यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे 3 लिखना है, यहाँ पर 6 2 12 मार्क्स के यहाँ पर हो जा रहे हैं आपको 6 3 12 मार्क्स आपको कंप्लीटली। देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे चॉइस ज़्यादा है आपको, कंप्लीटली चॉइस। 3 अगर 6 है तो 3 लिखना है। और ये चॉइस में क्या होगा आपको, यहाँ पर ये ग्रुप ए जब आप ले रहे हैं, ग्रुप ए में देखिए बहुत अच्छा गौर से देखिए, यहाँ पर आपको समझना है, ये ट्रिक समझना है। ग्रुप ए में आपको ये फर्स्ट पेपर के क्वेश्चंस दिए जाएंगे। जो कोविड से पहले फर्स्ट पेपर था उसके क्वेश्चंस यहाँ पर दिए जाएंगे ग्रुप ए में, मतलब 1 to 7 चैप्टर्स के। ग्रुप बी में आपको क्या होगा, ग्रुप बी में ये सेकंड पेपर के क्वेश्चंस दिए जाएंगे, सिमिलर ट्राइंगल्स टू 14 चैप्टर तक। क्लियर हो गया, ये समझ में आएगा। आप लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि चॉइस है कुछ भी पढ़ लेंगे। ग्रुप ए फर्स्ट पेपर मतलब रियल नंबर, सेट्स, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, प्रोग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये आपको ग्रुप ए में। ग्रुप बी में सिमिलर ट्राइंगल्स, ट्रीक एंड टैंजेंट सर्कल, मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और उसी तरह प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक, ये आपको पढ़ना होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको एक प्लस पॉइंट आपको मिलेगा, यहाँ पर 7 चैप्टर्स है तो आप 3 चैप्टर्स को अच्छी तरह पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको करना है 3 क्वेश्चंस करना है। 7 चैप्टर में से 3 चैप्टर अगर कंप्लीटली आप थ्रू आउट है, आप कंप्लीटली प्रैक्टिस करें हैं तो आप यहाँ से 3 लिख सकते हैं। उसी तरह ग्रुप बी में भी यहाँ पर भी आपको 7 चैप्टर में से अगर 3 चैप्टर्स अगर अच्छी तरह पढ़ लिए तो ये 3 क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं। क्लियर? 2 टिप्स तो हो गए आपके। पहले वाला टिप आपका एग्जामिनेशन का प्लान, दूसरा प्लान ये है। अब उसके बाद मैं बतलाऊंगा आप लोगों को कौन से चैप्टर्स पढ़ना है, उसके बाद बतलाऊंगा। उसके बाद आते हैं सेक्शन 2। यहाँ पर आपको 12 क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। 12 क्वेश्चंस लिखना है आपको 6। यहाँ पर 6 2 12 मार्क्स, यहाँ पर 4 मार्क्स हो रहे, 6 4 24 मार्क्स का यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। 12 क्वेश्चंस में से आपको कितना लिखना है, सिर्फ माने 50% चॉइस। यहाँ पर आपको चॉइस फर्स्ट और सेकंड सेक्शन में नहीं मिलता था, सिर्फ थर्ड सेक्शन में आपको चॉइस था, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन में भी चॉइस है, सेकंड सेक्शन में भी चॉइस है। 6 12 मतलब 6 का मतलब ये है कि आप टोटल चैप्टर्स 14 में से 6 चैप्टर्स अगर अच्छा कंप्लीटली याद करेंगे तो ये 6 क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो। ये आपका यहाँ पर प्लस पॉइंट है। समझ रहे आप कितना ईजी है। नेक्स्ट थर्ड सेक्शन में आएंगे, ग्रुप ए। यहाँ पर आपको दिए जाएंगे 4 क्वेश्चंस, आपको लिखना है 2। ये 4 क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट पेपर में से 1 to 7 चैप्टर में से आपको आएंगे। और ग्रुप ए, ग्रुप बी देखेंगे आपको यहाँ पर 4 दिए जाएंगे, आपको लिखना है 2, आपको आएंगे यहाँ से ग्रुप सेकंड पेपर में से, ये सेकंड पेपर में से। मतलब ये ग्रुप ए जो 4 क्वेश्चंस आएंगे वो आपको आएंगे रियल नंबर से लेकर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक।
ग्रुप बी में आएंगे आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से लेकर आपको आएंगे स्टैटिस्टिक तक। यहाँ पर आपके मार्क्स हो जाएंगे 4 8 जा 32। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, थर्ड सेक्शन वेरी। आधे पेपर के मार्क्स आपको यहीं से भी लेंगे। अब देखिए आपको 4 करना है, तो यहाँ पर 1 to 7 चैप्टर्स में आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे सिर्फ 2 चैप्टर्स या 3 चैप्टर्स परफेक्ट कर लेंगे तो आप ये 2 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी अगर 3 या 2 चैप्टर्स अगर परफेक्ट कर लेंगे तो ये भी आप कर सकते हैं। बहुत आसान है, समझ रहा किस तरह प्लानिंग बनाना चाहिए। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे। ये हो गया पेपर का पैटर्न। अब आता है मेन मुद्दे। देखिए आपको वेटेज के लिए बेस्ट चैप्टर्स, पहले वाला रियल नंबर, दूसरा सेट्स, तीसरा पॉलिनोमियल्स, चौथा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद फिफ्थ वाला ट्रिग्नोमेट्री, सिक्स्थ वाला स्टैटिस्टिक, और सेवेंथ वाला आप ले सकते हैं और मेंसुरेशन, और इसकी चॉइस में प्रोबेबिलिटी। ये आपको ज़्यादा वेटेज देने वाले चैप्टर्स हैं। ये चैप्टर्स को आपको पहले अच्छी तरह कंप्लीट करना है। किस तरह कंप्लीट करना है? 1-2 दिन में एक चैप्टर, 2 दिन में एक चैप्टर, 2 दिन में, इस तरह ये 7 चैप्टर्स को आप एटलीस्ट 15 डेज में कंप्लीट करेंगे। अगर 3 डेज अगर टाइम ले रहे, एटलीस्ट 21 डेज अगर टाइम ले लेंगे तो परफेक्टली आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस, मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो भी आते हैं एग्जाम में, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बना के आते हैं, वो क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस करने का आपको टाइम मिलेगा। ये ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स है इस बार, तो इसीलिए इन चैप्टर्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको होना है प्लानिंग, उसके बाद होना है प्रैक्टिस, उसके बाद होना है रिवीजन, उसके बाद होना है डाउट क्लियर, उसके बाद होना है टेस्ट, आपके प्रैक्टिस टेस्ट। ये 5 पॉइंट्स अगर आप कंप्लीटली फॉलो करेंगे तो आपको 90% मार्क्स लेने से कोई भी नहीं रोक सकेगा, कोई भी नहीं रोक सकेगा। ये सिंपल ट्रिक्स है आपको वहाँ तक पहुँचाने के लिए। दूसरे चैप्टर्स में भी है, मैं तो अभी अपलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो बाद में अपलोड करेंगे। मैं मैथमेटिक्स लेता हूँ, इसलिए मैथमेटिक्स के स्ट्रैटेजी के लिए ये अपलोड मैं कर रहा हूँ। तो इसीलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग जितने भी सुने होंगे इस लेक्चर को, तो जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि सब्सक्राइब ही कर लीजिए, जिसको इंटरेस्ट होगा वो कर लेंगे, जिसको इंटरेस्ट नहीं होगा वो लोग नहीं करेंगे। खैर उस बात पे तो नहीं, लेकिन कम से कम ये स्ट्रैटेजी से आप पढ़िए। 50% चैप्टर्स अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए, आपको जो भी अच्छे चैप्टर्स लगते हैं, क्योंकि सिलेबस के अंदर सबसे पहले 70% सिलेबस हमको दिया गया है, 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया है। सबसे पहला पॉइंट हमको यही प्लस वाला पॉइंट है। अब आपको जितनी भी प्रैक्टिस करना है ये पढ़ना है। कोविड से पहले क्या हुआ करता था, पूरा 100% पोर्शन था, जिसके अंदर से 50% 2 पेपर हुआ करते थे, दोनों पेपर्स में आपको कवर करना होता था। लेकिन अब सिंगल पेपर है, इसलिए ये चैप्टर अच्छा पढ़ के ये चैप्टर छोड़ दीजिए ऐसा नहीं,
ये चैप्टर भी पढ़िए, टाइम मिला तो दूसरा वाला भी चैप्टर पढ़िए, उसके बाद टाइम मिला तो नेक्स्ट चैप्टर भी पढ़िए, लेकिन कॉन्फिडेंस से, अपने आप पे भरोसा करते हुए, हाँ ये क्वेश्चन दूंगा तो मैं सॉल्व करूंगा, ये क्वेश्चन में मुझको कोई भी डाउट नहीं है, एक क्वेश्चन में कंपलसरी सॉल्व कर सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आगे 90% मार्क्स ला सकते हो। मैंने भी ऑलरेडी आपको वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ रिवीजन के, वो भी फॉलो कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट फॉलो कर रहे हैं, और एक नोट्स अलग बनाओ बोलकर कहा था मैं, अलग नोट्स अलग बना लीजिए, उसके अंदर आप लिखने की कोशिश कीजिए और उसी को प्रैक्टिस कीजिए, वो कुछ